हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खेर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बोनस के बारे में, क्या होता है बोनस और क्या होता है स्प्लिट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो कॉर्पोरेट एक्शन जो रहता है ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कैसे रहता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है बोनस। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं गाइस कि बोनस और स्प्लिट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक विप्रो एक कंपनी है, ये कंपनी का जो करंट प्राइस चल रही है 261। अगर कंपनी ने बोनस और स्प्लिट अगर नहीं किया होता तो इस शेयर की प्राइस आज एज टुडे ये 15 लाख होती। कितना? 15 लाख एक शेयर की प्राइस। यहां पे एक शेयर की प्राइस 15 लाख होती तो यहां पे कोई भी बाय और कोई भी सेल नहीं कर सकता था गाइस। ठीक है, तो यही इसीलिए कंपनी बोनस और स्प्लिट करती है, बिकॉज ऑफ द मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट रहेगी। मतलब मार्केट में क्या रहेगा, बाय और सेलर काफी ज्यादा रहेंगे और मार्केट में शेयर की प्राइस जो है ज्यादा लोग बाय और सेल कर सके, इसीलिए कंपनी बोनस और स्प्लिट करती है गाइस। आई होप सो कि आपको शॉर्ट में समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं समझने की कोशिश करते हैं बोनस के बारे में। बोनस क्या होता है, व्हाट इज बोनस? तो बोनस जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स होंगे, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स होंगे उन्हीं को नहीं शेयर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर एडिशनल शेयर्स गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। यहां पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे शेयर मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, प्राइस को नहीं क्या कम किया जाता है और नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाया जाता है बोनस के केस में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी बोनस करती क्यों है। कंपनी बोनस इसीलिए देती है क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा स्ट्रांग प्रॉफिट रहेगा। ज्यादा प्रॉफिट रहेगा तो कंपनी प्रॉफिट में से ही नहीं क्या बोनस देती है, मतलब रिजर्व में से बोनस देती है। शेयर होल्डर को नहीं क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। अभी मैंने बात की थी, मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स और बहुत ज्यादा बायर्स आएंगे, बाइंग सेलिंग ज्यादा होगी, इसीलिए मार्केट में नहीं क्या होता है, बोनस दिया जाता है गाइस। ठीक है, और इसका फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाता है, आगे में मैं आपको बताऊंगा। अभी एक एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ पे बिफोर बोनस नहीं क्या सिचुएशन रहेगी और आफ्टर बोनस क्या सिचुएशन रहेगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर कोई XYZ कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई XYZ कंपनी है और कोई ABC पर्सन है जिन्होंने नहीं किया यहाँ पे 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है। जिन्होंने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया तो मतलब उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 100, और सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 10, और प्राइस कितनी रहेगी, 1000। ठीक है, तो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000। अभी कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि 1:1 का बोनस देंगे। मतलब क्या करेंगे, जिनके पास 10 शेयर थे उनके पास यहाँ पे कितने होंगे, 20 नंबर ऑफ शेयर। जिनके पास 10 शेयर थे उनके पास 20 शेयर यहाँ पे हो जाएंगे। प्राइस को यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है, यहाँ पे प्राइस को कम किया जाएगा। जिस रेशो से बोनस दिया जाता है उसी रेशो से प्राइस को भी कम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस भी यहाँ पे कम हो जाएगी। आफ्टर बोनस यहाँ पे देखो 20 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 500, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, 10,000, अभी भी कितना, 10,000, पर यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे कम हो गया है। सॉरी, शेयर की प्राइस यहाँ पे क्या हुई, कम हो गई है, और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गए हैं गाइस। यही एग्जांपल मैं आप लोगों को नहीं क्या विप्रो के बारे में बताना चाहता हूं। यहाँ पे देखो सॉरी विप्रो नहीं, ये कंपनी है जिसका नाम है यूनो मिंडा। ठीक है, आई होप सो कि आप समझ सकते हो ये इस कंपनी के बारे में, यहाँ पे पता है ऑटो सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी ने जो बोनस दिया था, ये जो बोनस दिया था ये 3 जून 2022 को कंपनी ने बोनस दिया था। कितना बोनस दिया था, 1:1 का बोनस दिया था। मतलब जिनके पास नहीं क्या नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, जिनके पास एक शेयर थे उनके पास एक शेयर नहीं क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आफ्टर बोनस क्या होता है, यहां पे देखो करंट प्राइस बिफोर बोनस डेट, जैसे कि प्रीवियस क्लोज यहां पे आप देखोगे 969। ठीक है, 969 ये प्राइस थी, और यहां पे देखो नेक्स्ट डे ये प्राइस नहीं क्या कितना हो गया, 484। ठीक है, 484 यहां पे प्राइस होगी। यहां पे आपको जो गैप दिख रही है ना, ये गैप बोनस के वजह से हो चुकी है।
ठीक है, बोनस की वजह से गैप होती है, सेम डे नहीं कि आपको वो दिखने को मिल जाता है, उसके नेक्स्ट डे नहीं का जो चार्ट होता है एडजस्ट हो जाता है गाइस। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है, जिस रेशो से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाएंगे वैसे ही उसी रेशो से शेयर की प्राइस भी कम हो जाती है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे अगर आप देखो यूनो मिंडा, मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट लिया, अगर यहाँ पे देखो शेयर की प्राइस, यहाँ पे देखो प्रीवियस, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो जून महीना, ठीक है, यहाँ पे अगर देखो कि जून महीना, जून सॉरी यहाँ पे जून महीना, मई जून जो भी है, तो यहाँ पे अगर देखो इसके पिछले वाले चार्ट में यहाँ पे कहीं भी आपको 900 की प्राइस नहीं दिख रही होगी, दिख रही है क्या, देख लो, कुछ नहीं है। तो ये चार्ट एडजस्ट हो गया और ये जो प्राइस कम हो गया था 484 हो गया था, उसके बाद अगर शेयर की प्राइस अगर देखोगे ये आपको बढ़ते हुए देखने को मिली। अभी जो करंट प्राइस चल रही है ये चल रही है यहां पे अगर आप देखो 1249, मतलब यहां से 2020 में 2022 में इस शेयर की प्राइस कितना था 484, और यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे हमें कितना प्राइस कितना अर्न हुआ कितने सालों में, मात्र 3 ईयर। ठीक है, 3 सालों में आपको ये रिटर्न दिया है यूनो मिंडा कंपनी ने। ऐसे कंपनी हमें नहीं क्या इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए गाइस। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या होता है, प्राइस कम हो जाती है और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, ये होता है। वैसा ही एक विप्रो का एग्जांपल आपको मैं बताना चाहता हूं। किसी ने अगर विप्रो में अगर 1980 में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, कितना, 10,000, ठीक है, ओनली 10,000, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलते, 100, और प्राइस क्या होती, 100। ठीक है, ऑब्वियसली फिर 1981 में कंपनी ने बोनस अनाउंस किया, कितना, 1:1, मतलब जिनके पास 100 शेयर थे उनको 100 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, मतलब प्राइस यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 200, और प्राइस क्या होगी, 50 रुपीज। फिर कंपनी ने 1985 में फिर से बोनस किया 1:1, मतलब जिनके पास 200 शेयर थे उनको 200 शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, मतलब कितना होगा, 400। प्राइस कितना होगा, 25। जिस रेशो से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं उसी रेशो से प्राइस भी नहीं क्या कम होती है गाइस। ठीक है, फिर कंपनी ने स्प्लिट किया। ठीक है, ऐसे कर करके आज 2024 में कंपनी ने फिर से बोनस दिया था। तो जिन किसी ने नहीं क्या 10,000 यहां पे इन्वेस्टमेंट किया होता, ठीक है, उनके पास जब इन्वेस्टमेंट करते समय जो नंबर ऑफ शेयर्स थे 100, आज उनके पास यहां पे 5.12 करोड़ यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे गाइस। ठीक है, और यहां पे देखो फिर स्प्लिट होंगी तो फिर भी शेयर की प्राइस क्या होगी, कम हो जाती है, 2 रुपए 2.5 रुपए। ठीक है, उसके बाद शेयर की प्राइस मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की टुडे की वैल्यू कितना है, यहां पे देखो 13 बिलियन। 13 बिलियन मतलब ये कितना होता है, 1300 करोड़। ठीक है, 1300 करोड़ होता है। 10,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1300 करोड़ होती है। रियल एग्जांपल में बता रहा हूं। आज अगर यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे विप्रो का अगर मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, विप्रो की करंट प्राइस में बता रहा होगा। ठीक है, यहां पे विप्रो की करंट प्राइस अगर देखोगे आप 261 यहां पे करंट प्राइस चल रही है। यहां पे देखो प्रीवियस चार्ट, यहां पे देखो कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम हाई के नियर बाय यहां पे चल रहा है। लाइफ टाइम हाई यहां पे 303 सॉरी यहां पे देखो लाइफ टाइम हाई है इसका 369। गाइस देखो कितना कंपनी ने रिटर्न दिया है विप्रो ने। ठीक है, ऐसे ही कंपनी में हम लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप लोगों को एक मैसेज है, ठीक है, डोंट फोकस डेली मार्केट। अभी हम लोग क्या करते हैं कि डेली मार्केट जो नॉइस रहता है, जब मार्केट अप डाउन होता है, न्यूज की वजह से होता है, क्रैश होता है, फॉरगेट इट। हमारा टारगेट है 10 ईयर 20 ईयर इन्वेस्टमेंट करना, तो हमें ये चीज हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें इंट्राडे करना है तो हम लोग इस चीज के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते, बट अगर हमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है 10 ईयर 20 ईयर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये नॉइस मार्केट जो रहेगा, डेली मार्केट रहता है, उसको नहीं इग्नोर करना पड़ेगा। जो क्रैश होता है मार्केट, उसको भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें नहीं क्या कंपनी के फंडामेंटल नहीं क्या कंपनी स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए, तभी हम लोग उसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जैसे विप्रो में रिटर्न मिला है वैसा ही आपके कंपनी में रिटर्न्स मिल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पे अगर देखो विप्रो में,
ठीक है, मैं टॉपिक के बाहर जा रहा हूं बट आपको बताना चाहता हूं इस कंपनी की शेयर की प्राइस अगर आप देखोगे 2003 में कितना था 25 रुपए, आज कितना है 261। यही चीज मैं अगर यूनो मिंडा में अगर बताना चाहता हूं, ठीक है, यहां पे अगर यूनो मिंडा की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे देखो यूनो मिंडा की जो शेयर की प्राइस थी 2007 में 5 रुपीज थी और आज देखो 1200 रुपए प्राइस चल रही है गाइस। तो ऐसे कंपनी हमें चाहिए जहां पे लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स मिल सके, ठीक है गाइस। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा नहीं हमें बोनस देती है गाइस। बट ये अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम लोग इसको समझते हैं कि अकाउंटिंग में इसका इफेक्ट क्या होता है और कहां से हमें बोनस मिलता है। तो गाइज आपको मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट का मतलब होता है असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखो असेट साइड थोड़ा सा मैं रफली बता देता हूं। यहाँ पे असेट साइड में निकल लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी, करंट असेट रहेगा, स्टॉक, कैश एंड हैंड रहेगा। इस तरीके से निकल हमारा असेट साइड रहेगा। तो जो बोनस दिया जाता है वो दिया जाता है रिजर्व में से। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व कंपनी के पास जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है और रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कोई प्रमोटर की नहीं है। फॉर एग्जांपल ये रिलायंस की बैलेंस शीट है, कोई मुकेश अंबानी की बैलेंस शीट नहीं है। ये किसकी है? रिलायंस की बैलेंस शीट है। तो यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे रिजर्व है, ये रिजर्व में से नहीं क्या देते हैं? बोनस देते हैं। अब यहाँ पे देखो रिजर्व कितना है, ठीक है, 3 लाख। और यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर्स कितना है, 1 लाख। इक्विटी शेयर्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। और ये रिजर्व, जो कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वो रिजर्व में शिफ्ट किया जाता है और यही रिजर्व में से नहीं क्या कंपनी क्या करती है? बोनस देती है गाइस, ठीक है। आप यहाँ पे नोट डाउन करो, यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे 1 लाख है। कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 10,000। फेस वैल्यू कितना है? 10। करंट प्राइस कितना है? 200। अभी यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूं आफ्टर बोनस, यहां पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ पे क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। फेस वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है बोनस में। करंट प्राइस को यहां पे क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है, करंट प्राइस को कम करेंगे। तो यहां पे देखो इक्विटी शेयर्स में पहले यहां पे 1 लाख हुआ करता था, अब यहां पे क्या हो गया? 2 लाख। पहले यहाँ पे रिजर्व 3 लाख हुआ करता था, अभी यहाँ पे क्या हुआ? 2 लाख हुआ है गाइस, ठीक है। तो ये रिजर्व नहीं, क्या पहले ये जो रिजर्व था, ये रिजर्व था कंपनी के नाम पे। अभी ये जो रिजर्व है कंपनी के नाम पे था, अब ये रिजर्व किसके नाम पे हो गया है? शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर के नाम पे हो चुका है। इसका मतलब है रिजर्व किसका था? कंपनी का था। कंपनी किसकी थी? प्रमोटर की थी, शेयर होल्डर की थी। बस इतना ही था। पहले कंपनी रिजर्व के नाम से नहीं जाना थी, मतलब वो कंपनी कहती थी ये रिजर्व हमारा है। अब ये बोलती है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर का ये क्या फंड है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के नाम पे नहीं क्या बोल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? रिजर्व का अमाउंट कम करते और इक्विटी शेयर्स में यहाँ पे ट्रांसफर करते गए। इस तरीके से बोनस का अकाउंटिंग होता है गाइस। आई होप सो कि आप लोगों को बोनस समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बोनस क्या करेंगी? प्रॉफिटेबल कंपनी देती है। काफी ज्यादा कंपनी है, बहुत सारे कंपनी है जहां पे आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी बोनस और स्प्लिट करती रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे और भी आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखोगे, मैं यहाँ पे स्क्रीनर में चला जाता हूं और स्क्रीनर में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कारपोरेट बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे मैं यूनो मिंडा को आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे स्क्रीनर में जाओगे, यूनो मिंडा पे सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो कारपोरेट एक्शंस करके लिख के आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो कंपनी ने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बोनस दिया था 2018 में, कंपनी ने बोनस दिया था 2018 में दिया था और 2022 में दिया था 1:1। ये 2 बार कंपनी ने नहीं किया, विप्रो ने क्या किया है? बोनस दिया है। अगर ये कंपनी ने अगर बोनस नहीं दिया होता तो आज शेयर की प्राइस आप समझ सकते हो कितना हो सकता था, ठीक है। अगर मैं 2022 में अगर बोनस अगर नहीं दिया होता, यही शेयर की प्राइस आपको 2500 रुपए के नियर बाय आपको देखने को मिल सकता था। बोनस देने की वजह से ये शेयर की प्राइस आपको कितना देखने को मिल रही है? 1200 रुपए के करीब करीब यहाँ पे देखने को मिल रही है, 1250 के करीब करीब हमें देखने को मिल रहा है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया है बोनस क्या होता है। उसके बाद देखते हैं, हम लोग बात करते हैं स्प्लिट के बारे में। स्प्लिट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द स्प्लिट, क्या करता है कंपनी? स्प्लिट क्यों करती है कंपनी? अगेन लिक्विडिटी नहीं क्या मेंटेन करने के लिए कंपनी क्या करती है? स्प्लिट करती है और ये डिवाइड करती है। यहां पे देखो स्प्लिट मींस क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, डिवाइड ईच एग्जिस्टेंस शेयर्स, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी करती है
कि जिनके 1:10 का हम यहाँ पे क्या देंगे, स्प्लिट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, कंपनी यहाँ पे नहीं क्या नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाएंगे और प्राइस को कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करती है। ये क्यों करती है, क्योंकि कंपनी को लिक्विडिटी की जरूरत होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी थी जिनका नाम था आइचर मोटर। अगर यहाँ पे देखो, मैंने ये वीडियो जो बनाया था, ये जब कंपनी यहाँ पे अगर देखोगे कि कंपनी का जो करंट प्राइस 2000 थी, ठीक है, आपने देखा होगा ये 2000 कब थी, ये कंपनी जिस टाइम नहीं किया 2020 में कंपनी ने नहीं किया बोनस नहीं किया, सॉरी स्प्लिट नहीं किया, अनाउंस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डेट भी है 24 अगस्त 2020 में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था। यहाँ पे आप देखोगे कंपनी ने क्या किया था, आपको डेट अगर देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे आप देखोगे कंपनी ने नहीं क्या स्प्लिट अनाउंस किया था। कब किया था, 2020 में। यहाँ पे 2020 में नहीं क्या कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था। उसके पहले अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस चार्ट का अगर देखोगे, एकदम सडनली शेयर की प्राइस, ये 22,000 शेयर की प्राइस थी, कितनी, 22,000, डायरेक्टली 22,000 से कितना हो गया था, 2200 रुपए हो गई थी गाइस। 22,000 से कितना हो गया था, 2200 रुपए। मतलब जिनके पास एक शेयर थे उनको 10 शेयर्स मिले, जिनके पास एक शेयर थे उनको 10 शेयर्स मिलेंगे और प्राइस को भी नहीं क्या करेंगे, कम करके। इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कोई भी नहीं क्या चेंजेस नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हो करंट प्राइस यहाँ पे कम हो गया था, 2176 यहाँ पे प्राइस हो गई थी गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी 10:1 का क्या किया था, स्प्लिट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे और भी दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे करंट प्राइस यहाँ पे नहीं क्या हो गई थी, काफी कम हो चुकी थी, ठीक है। तो ये नहीं क्यों किया, क्योंकि कोई भी आइचर मोटर को अगर नहीं किया 22,000 का अगर एक शेयर अगर खरीदना है तो काफी ज्यादा महंगा हो सकता था। जिनके पास अगर 5,000 थे वो बाय नहीं कर सकता था। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, स्प्लिट किया, क्योंकि हर कोई यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी के शेयर यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो प्राइस क्या होती है, यहाँ पे ड्रॉप होती है, नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज किया जाता है और प्राइस को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि आइचर मोटर में क्या हुआ था, और भी यहाँ पे आइचर मोटर के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आइचर मोटर ने यहाँ पे 2020 में कंपनी ने क्या किया था, यहाँ पे मैं डेली अगर चार्ट अगर लेके चल रहा हूँ या फिर मैं मंथली भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो शेयर की प्राइस यहाँ पे अगर देखो 2020 में कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया था, नियर अबाउट यहाँ पे नहीं क्या कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, 2020 में, ठीक है। 2020 में कंपनी ने अगस्त महीने में यहाँ पे नहीं किया था। तो यहाँ पे देखो, इसके पहले यहाँ पे देखो 22,000 आपको कहीं चार्ट नहीं दिख रहा है। ये चार्ट नहीं क्या बोनस देने के बाद या पे स्प्लिट करने के बाद एडजस्ट हो जाता है। तो ये चार्ट नहीं क्या एडजस्ट हो गया, और उसके बाद देखो 2020 के बाद यहाँ पे शेयर की प्राइस आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देखो 250% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। कितने सालों में, ओनली 5 ईयर्स में यहाँ पे कितने परसेंट मिला है, 250%, ठीक है। जिस शेयर की प्राइस 2200 रुपये हुआ करती थी, आज 7,500 रुपये यहाँ पे करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है गाइस। यही चीज निकल, यही बोनस, यही निकल लॉन्ग टर्म हमें निकल बेनिफिट मिल जाता है गाइस। यहाँ पे अकाउंटिंग की अगर मैं बात कर लूँ, स्प्लिट में क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग कि बिफोर स्प्लिट, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे देखो इक्विटी कैपिटल कितना था, 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 20,000 और फेस वैल्यू कितना है 10। तो ये हमारा था 2 लाख का। यहाँ पे करंट प्राइस कितना है 200। कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, फेस वैल्यू को यहाँ पे कम करते। स्प्लिट में फेस वैल्यू कम होती है, ठीक है, बोनस में स्प्लिट वैल्यू कम नहीं, फेस वैल्यू कम नहीं होती है, स्प्लिट में फेस वैल्यू कम होती है, साथ में करंट प्राइस भी यहाँ पे कम होती है गाइस, ठीक है। इसी के वजह से फेस वैल्यू कम होने की वजह से अकाउंटिंग में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल जाता, इंटरनल यहाँ पे चेंज हो जाता है गाइस। इंटरनल पहले यहाँ पे नहीं क्या कितना था 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1, बस इतना ही फर्क होता है बोनस और स्प्लिट में, ठीक है। बट ये गाइस
इसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको मैंने बता दिया कि बोनस और निका स्प्लिट के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर दोनों में निका बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे देखो दोनों निका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं और एग्जिस्टेंस शेयर होल्डर को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो प्राइस क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पे प्राइस क्या होगी, कम होती है, बोनस और स्प्लिट दोनों में। कंपनी का वैल्यूएशन में कोई भी फर्क नहीं रहता है, दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, कैश फ्लो में नो कैश नहीं क्या, यहाँ पे कैश फ्लो में ज्यादा हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे सेम रहता है, यहाँ पे सेम रहेगा और यहाँ पे इंक्रीज होगा। फेस वैल्यू यहाँ पे सेम रहती है और यहाँ पे क्या होता है, फेस वैल्यू रिड्यूस होती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। 1:1 मतलब एक के बदले एक शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है गाइस। बोनस और स्प्लिट का डिफरेंस आपको समझ में आया है। आई होप सो कि आपको बोनस और स्प्लिट अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।